Hello everyone, welcome back to my channel. Actually, after so long, I'm back with my new update in this channel. I was not active from long time, since a long time. So I'm back again with a new video. And मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, कहाँ क्या हो रहा था, सब मैं बाद में बताऊंगा. फिलहाल जिस टॉपिक पर बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, उस पर मैं बात करूँगा. आज का टॉपिक है कि मैं बताऊँगा कि मॉक टेस्ट के ऊपर जो है मेरा क्या प्रेफरेंस रहा है और क्या कुछ मेरा सजेशन रहेगा, उसी के बारे में बात करूँगा. क्योंकि काफ़ी सारे जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर. तो उन पर काफ़ी जो बिगनर्स है या फिर जो काफ़ी सीरियस ले रहे हैं और जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा अभी तक, जो जिनका प्रीलिम्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए भी अच्छा एक सजेशन हो जाएगा और एडवाइस भी हो जाएगा. तो मैं बात करूँगा मॉक टेस्ट जो है कौन सा बढ़िया होना चाहिए. तो सबसे पहले क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि कौन सा बढ़िया मॉक टेस्ट होता है. बिल्कुल ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं है जो आप उसको बहुत बेस्ट या फिर रैंकिंग के हिसाब से आप उसको जो है प्रेफर कर सकते हो कि ये बेस्ट है, नंबर वन पर है, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर. ऐसा कुछ नहीं है. ये जो है आपका हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट पर डिफ़र करता रहता है. कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बेस्ट है तो कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जो है वर्स्ट है. ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो एक जेन्युइन जो रिव्यू है वो ओवरऑल सब सही है. मैं यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट खोल के बैठा हुआ हूँ, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, जो कि है गाइडली और टेक्स्ट बुक एंड स्मार्ट कीड़ा. तो गाइडली का स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ गाइडली से. गाइडली का मॉक टेस्ट अगर आप करते आ रहे हो, अगर आप पुराने एस्पिरेंट हो, काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए. फिलहाल मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 3 साल से गाइडली को यूज़ कर रहा हूँ. इसका PDF हो, बंडल या फिर आपका मॉक टेस्ट हो, मैं कंटिन्यू उसको यूज़ करता हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे मिला. काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है, काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट. इसका बात करूँ लेवल का, तो आप इसका लेवल जज नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर आप 10 मॉक टेस्ट इसका लगाओगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये इजी साइड था, मॉडरेट साइड था या टफ साइड था. ठीक है, या फिर एग्ज़ाम रेलेवेंट था या आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट था या फिर कैसा था. ठीक है, आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो. सारे इसका अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट पर डिफर करते हैं सारे मॉक टेस्ट इसका. ठीक है, कुछ कोई भी इसका रेलेवेंस है ही नहीं एक मॉक टेस्ट का दूसरे मॉक टेस्ट के ऊपर. ठीक है, जितना टेस्ट लगाते जाओगे उतना आपको आपका जो है वेरिएशन यहाँ पर दिखने को मिलेंगे. तो ये है इनका गाइडली का. लेकिन हाँ, यही बताऊंगा कि इसको देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के बाद कुछ हो ना हो, लेकिन गाइडली का मॉक टेस्ट ज़रूर होता है या फिर बंडल PDF ज़रूर होता है. इससे क्या होता है ना कि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है या फिर जो बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहा होता है. तो इसमें अगर आपका अच्छा खासा परसेंटाइल आ रहा है, कि इसका ये मतलब होता है कि आप उन लगभग उन सभी स्टूडेंट के साथ आप जो है compete कर रहे हो, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में या फिर आपको रियल कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको मिल जाएंगे. तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपको अपने आप को जज करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं इस पर आप कोशिश कीजिए कि इसका जो परसेंटाइल है वो आपको 90 टच होना चाहिए. ठीक है, 90 टच अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम अभी जो जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है एग्ज़ामिनेशन का, आप चाहे कट ऑफ का बात कर लो या फिर आप एग्ज़ाम का लेवल का बात कर लो, सब हाई हो चुका है. ठीक है, तो अगर उसको compete करना है तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है थोड़ा बहुत अपने ऊपर अपने आप को पुल करके स्कोर बढ़ाना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो ये रहा मेरा गाइडली के ऊपर. इसको बिल्कुल कुछ हो ना हो, गाइडली का आपको एक मॉक टेस्ट इसका होना ज़रूरी है आपके पास अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए. तो सेकेंड में बात करूँ टेक्स्ट बुक का, तो टेक्स्ट बुक बिल्कुल टेक्स्ट बुक भी सेम है. टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट का जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो काफ़ी जो है रिजनेबल होता है प्राइस इन मतलब प्राइस सेगमेंट के हिसाब से. काफ़ी कम अमाउंट में मिल जाते हैं बाकी कंपेयर टू अदर मॉक टेस्ट. ठीक है, इन द मार्केट. तो इससे क्या होता है कि आपका तो एक पॉकेट भी काफ़ी, उसमें काफ़ी बजट पर भी काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है. और नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिल जाएंगे. तो वो भीड़ क्या होता है ना कि आपका वही भीड़ होता है जो आपको एग्जामिनेशन में हॉल में मिल रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं इस पर आप अपना रैंक देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी एग्ज़ामिनेशन में इतना टाइम से स्टूडेंट को मेंस में बैठाने का है या फिर मेंस में सेलेक्ट करने का मान लीजिए उनका है 10x या फिर 20x, तो आप अपने आप को रख सकते हो उस पर कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, ये एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएंगे. ये कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट नहीं है. ये अपने आप को जज कर सकते हो और ये से आपको काफ़ी कंपटीशन का फेस जो है घर में बैठे ही आपको जो है एक रियल टाइम कंपटीशन फेस करने का मौका मिल सकता है, मिल जाता है इनफैक्ट.
तो इसका बिल्कुल देना चाहिए। इसका मॉक टेस्ट का मैं बात करूँ लेवल का, तो बिल्कुल इसका मॉक टेस्ट का लेवल जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये रेलेवेंट मतलब इसका जो रेलेवेंसी रहता है एक मॉक टेस्ट का दूसरी मॉक टेस्ट के ऊपर। अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगातार देते हो किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, इस मॉक टेस्ट का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट के ऊपर, तो आपको लेवल का डिफरेंस आपको पता चलेगा। अगर आप नंबर वन से लेके, अगर आप नंबर वन देते हो फिर आप स्विच करोगे नंबर 19 पर, तो आपको जो है जो लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो इंक्रीज़ होते रहता है। तो ये काफ़ी ग्रेजुअल है, ग्रेजुअली जो है सीक्वेंस में इसका जो है मॉक टेस्ट बहुत अच्छा से इसको सीक्वेंसाइज किया गया है। तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट ये जो है अभी फ़िलहाल। ठीक है। और थर्ड जो है, जो मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इसका होता है, अभी ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैंने इसको रिन्यू नहीं किया है। और इसका मॉक टेस्ट बिल्कुल वही गाइडली जैसा ही काइंड ऑफ है। कुछ कुछ मॉक टेस्ट काफ़ी इजी टू डू है, और कुछ कुछ जो है इतना अच्छा लेवल होता है कि आप मुश्किल से कट ऑफ तक ही कट ऑफ जो इसका कट ऑफ है उसको भी टच कर पाओ। तो कहीं ना कहीं तीनों मॉक टेस्ट आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, और आप कोशिश करोगे तीनों में से कोई दो तो होना ही चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप अगर तीन लोगे तो आप खुद देखो कि आप तीन मॉक टेस्ट, अगर एक एक मॉक टेस्ट 20-20 मॉक टेस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो आप 60 मॉक टेस्ट कब दोगे? आप इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट ही दोगे तो आप फिर बाकी का प्रैक्टिस, पढ़ाई, जनरल अवेयरनेस और भी बाकी कैसे करोगे मैनेज, है ना? तो कुछ अपने आप को भी टाइम दो, समझो, और फालतू का बकवास पर मत बिलीव रखो, अपने आप को बिलीव रखो। होगा, बिल्कुल होगा, होता है, मैंने देखा है, हुआ है, मैंने फील किया है, मेरा हुआ है। तो बिल्कुल भरोसा रखो अपने आप पर। मॉक टेस्ट वगैरह ये सब तो है ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अगर प्रिपरेशन है तो कुछ कोई भी मॉक टेस्ट हो, आप अच्छा खासा परसेंटाइल उस पर जो है कर लोगे। ठीक है। और कोशिश करो कि जैसे लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड आपको हर वीक कंडक्ट कराता है, तो उसको अटेंड किया करो। ठीक है। उस पर आप देखते होगे कि काफ़ी सारा स्टूडेंट जो है उसको मॉक टेस्ट को अटेंड करते हैं, और वो आपको रियल टाइम पता चलेगा। क्या होता है ना कि इसमें जैसे मैंने बताया गया कि इसमें आपका परसेंटाइल, तो क्या होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट या तो छोड़ दिया होता है, वो भी उस मॉक टेस्ट को अटेंड किया हुआ रहता है, या किसी किसी का सिलेक्शन हो गया होता है, वो भी उस मॉक टेस्ट को अटेंड किया हुआ रहता है, और फिर आप दोबारा देते हो तो आपको लगता है कि आपका परसेंटाइल कम आया, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से पीछे हो। तो उसमें क्या पता आपका जो भी कंपटीशन में रहा था वो ऑलरेडी निकल गया किसी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके। तो इसमें आप वेरिएंस मिल सकता है, लेकिन ऑलिव बोर्ड में जो आपका लाइव मॉक टेस्ट आता है उसमें आपको तो जो प्रिपेयर कर रहा है वही ना मॉक टेस्ट देगा। मान लीजिए SBI PO 2026 का भी मॉक टेस्ट लगा हुआ है, 19 मार्च तक ये अवेलेबल है 7 PM तक। अब जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो क्यों दे इस मॉक टेस्ट को, राइट? या भी जो क्लरिकल में सेलेक्टेड है वही देगा। ठीक है। तो आप इस तरह से अपने आप को बूस्ट करो, अपने आप का अपना एक समय टाइम निकालो, ताकि आप भी कहीं ना कहीं जज कर पाओ कि कौन सा मॉक टेस्ट आपके लिए सही हो, कौन आपका पॉकेट पर जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो उसको नज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा सा मॉक टेस्ट लो। कहीं ना कहीं दो मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। अभी आपका आगे RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उस पर फोकस करो। उसके में काफ़ी आपको पता है उसका लेवल क्या होता है। लेवल तो बहुत इजी होता है, लेकिन उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि वैकेंसीज कम है, और उसमें आपका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है उस एग्ज़ामिनेशन में। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छा प्लेटफॉर्म से लगाओ, कंपेयर करो, आप फिर एनालाइज करो। क्योंकि मॉक टेस्ट आप दे दोगे वो तो मिल जाएगा ऐसे भी, लेकिन उसको एनालाइज करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, आप 500-600 मॉक टेस्ट भी लगा दोगे ना एक मंथ में, तो भी आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है। कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा, बस आप बोलते रहोगे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 4 साल से 5 साल से, आपका कुछ नहीं हो रहा। तो यही था मेरा इस वीडियो के थ्रू बताने के लिए कि क्या मॉक टेस्ट होना चाहिए आपके पास, कैसा होना चाहिए, किस किस बात को ध्यान में रख के मॉक टेस्ट को खरीदना चाहिए। होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर कुछ भी पॉजिटिव लगा या फिर थोड़ा अच्छा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी कोई वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। आप जज मत कीजिएगा कि नहीं बोल पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, अच्छा से एडिट नहीं हो पा रहा है। उससे देखिए उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं मैं, काफ़ी टाइम से मेरा ये सब चीज़ छूटा हुआ भी था, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टिंग थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे 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 मैं मैनेज करते चलूँगा। थोड़ा बहुत
सीखता जाऊँगा कैसे क्या कुछ होता है। मुझे तो ये OBS जो है ये भी हैंडल करना नहीं आ रहा है ठीक से, अभी तो मैं भूल गया हूँ कैसे होता था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी भी इस वीडियो को आप तक पहुँच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अभी भी भरोसा है मुझ पर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि मेरा अभी तक का जर्नी कैसा रहा, क्या रहा, मैंने मेरा किसी बैंक में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, किसी पोस्ट में हुआ कि नहीं हुआ, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।